देखो क्वेश्चन नंबर 36 निकालो। 36 निकाल लिया 36। देखो क्वेश्चन क्या है, आज का टॉपिक क्या है हम लोगों को, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट फ्रॉम गिवन रेशियो। इससे पहले जितना भी चीज तुम लोगों ने सीखा था उसमें क्या था, उसमें एक बैलेंस शीट दिया हुआ रहता था या डेटा दिया हुआ रहता था, वहां से हम लोग क्या करते थे, क्या बनाते थे, रेशियो बनाते थे। हमारी बात समझ में आ रही है। अभी क्या होगा, बहुत सारा रेशियो दिया रहेगा, उस रेशियो से क्या बनाना है, बैलेंस शीट बनाना। बहुत सारा रेशियो दिया रहेगा, उस रेशियो से बैलेंस शीट बनाना है। ठीक है, अभी बैलेंस शीट जब बनाने का बात आता है तो फिर थोड़ा झमेला है। हमारे पास दो टाइप के बैलेंस शीट होते हैं। हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा है और एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में एक दूसरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट पढ़ा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बैलेंस शीट होता है तेरा एसेट, याद है। इधर लिखेंगे सारा लायबिलिटी, इधर लिखेंगे सारा एसेट। बट जब हम लोग कंपनी या फिर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी अकाउंट का अगर बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, कंपनी अकाउंट का अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा, इस तरीके से होगा। ऊपर लिखेंगे लायबिलिटी, नीचे लिखेंगे एसेट। सिंपल सी बात है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां लायबिलिटी यहां लिखते थे, अब लायबिलिटी को यहां लिखोगे। जितना एसेट्स तुम इधर लिखते थे, सारा एसेट्स को इधर लिखोगे। इधर लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा, इधर एसेट साइड का टोटल आ जाएगा, और ये दोनों बराबर हो जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, तो बात एकदम क्लियर है। अब सवाल है सर, बैलेंस शीट जब बनाने के लिए बोलेगा तो फिर क्या करना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले देख लेना कि वो कंपनी बैलेंस शीट है या फाइनेंशियल कोई प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप का बैलेंस शीट है। ठीक है, ये असल में किसमें यूज होता है, प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप में ये यूज होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन 36 में क्या है। 36 में बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ समराइज बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड यूज किया गया, तो लिमिटेड मतलब क्या होता है, लिमिटेड का मतलब होता है कंपनी। इसका मतलब हमको कंपनी बैलेंस शीट बनाना है, मतलब ये आइटम्स निकालना है। अब जब कंपनी बैलेंस शीट बनाना है तो ये मिटा दे रहा हूं मैं। कंपनी बैलेंस शीट बनाना है तो मैं थोड़ा सा साइड में ना कंपनी बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट बना देता हूं। हमें बनाना है एक्स लिमिटेड, यहां लिखूंगा बैलेंस शीट एज ऑन लिखा। ये हमने फॉर्मेट बनाया, ये हमारा नोट नंबर हुआ। पर्टिकुलर, ये नोट नंबर, ये अमाउंट रुपीज आ गया, क्योंकि एक ही साल का बनाना है इसलिए एक कॉलम। यहां लिखे हम लोग क्या, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी आया, और दूसरा हेडिंग क्या आता है हम लोग का, एसेट्स आता है। याद रखना, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एमसीक्यू तो सिलेबस बना के रखा है, तो ये मान के चल जाए कि तुम लोग ये सब चीज करके रखे हो। हम लोगों ने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखा था, भूल नहीं सकते हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी है, ये हमारा एसेट है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट हेडिंग क्या होता है, शेयर होल्डर्स फंड होता है, और इसके अंदर क्या आता है, फर्स्ट आइटम क्या आता है, शेयर कैपिटल। दूसरा आइटम क्या आता है, रिजर्व एंड सरप्लस आया। उसके बाद नंबर 2 हेडिंग में क्या आता है, नॉन करेंट लायबिलिटी। तीसरा हेडिंग में क्या आता है, करेंट लायबिलिटी। ठीक है, करेंट लायबिलिटी। अच्छा, करेंट लायबिलिटी में 4 हेडिंग होता है, इसके अंदर भी 4 हेडिंग याद है तुम लोगों को। पहला होता था शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये 4 हेडिंग आता है। ठीक है, तो मेनली तुम याद रखना, सबसे मेन आइटम होता है हमारा क्या, ट्रेड पेएबल हमारा मेन आइटम होता है, और नंबर बी हुआ अदर करेंट लायबिलिटी, ये हमारा मेन आइटम होता है। इसलिए हम लोग यही दो को लिखे।
और नॉन करेंट लाइबिलिटी में बहुत सारे आइटम आते हैं, बट इस चैप्टर में सारे आइटम तेरे को मिलेंगे नहीं, इसलिए मैं एक ही हेडिंग यूज कर रहा हूँ, नॉन करेंट लाइबिलिटी। ये सारा फिगर अगर डाल देंगे हम लोग का क्या आ जाएगा, लाइबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। देखो मैं पूरा बैलेंस शीट नहीं लिख रहा हूँ, जितना जरूरत है हम इस चैप्टर में उतना ही मेंशन कर रहा हूँ। फिर हमारा क्या आया, पार्ट ए आया। अभी पार्ट बी में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, एसेट्स। एसेट्स में क्या आता है, नंबर 1 होता है नॉन करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट। और नॉन करेंट एसेट में क्या लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे नंबर पहला आइटम होता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, या फिर जिसका तुम लोग दूसरा समझते हो क्या, फिक्स्ड एसेट बोलते हो ना। फिर हम लोग इनटेंजिबल एसेट्स, और फिर हमारा आता है नॉन करेंट इंटरेस्ट। और अभी हम लोग अगर जाएंगे करेंट, दूसरा हेडिंग क्या होता है हम लोग का, करेंट एसेट्स। इसमें 3 आइटम को याद रखना, इंपॉर्टेंट आइटम। पहला क्या, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब क्या होता है, डेटर्स। फिर इन्वेंटरीज, और तीसरा क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हमारा आइटम आता है, ये हमारा टोटल बैलेंस शीट टोटल हो जाता है। ये हमारा बैलेंस शीट का एक कॉमन नॉर्मल सा फॉर्मेट है, नॉर्मल सा मैक्सिमम। अगर तुम्हें इस चैप्टर में मैक्सिमम अगर आइटम दिखा तो इतना ही आइटम दिखेगा, इससे कम भी दिखेगा, ज्यादा नहीं होगा, चिंता की बात नहीं। क्वेश्चन में बोल दिया कि बैलेंस शीट बनाओ, एक्स लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाओ, इसका मतलब ये हमारा क्या है, हमें ये बैलेंस शीट बनाना है। अब ये बैलेंस शीट बनाना तो सिंपल सा बात है सर, अरे आइटम लिखने से तो होगा नहीं, इसका अमाउंट निकाल के बताना पड़ेगा, अमाउंट डालना पड़ेगा। अभी अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिया है, अमाउंट कैसे दे दिया भैया, हम डायरेक्टली नहीं देंगे, हम आपको कुछ रेशियोज दे देते हैं, आप उस रेशियोज को सॉल्व करो, और सॉल्व करके क्या निकालो, एक एक आइटम का वैल्यू निकालो, और वैल्यू को यहाँ पुट करो। सही अगर वैल्यू को निकाल के पुट करोगे, हमारा बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो हमें क्या करना है, 36 नंबर में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है, क्वेश्चन निकालिए क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास इंफॉर्मेशन। 36 नंबर में पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, लिक्विड रेशियो दिया है 1.5। दूसरा इंफॉर्मेशन क्या दिया है, करेंट रेशियो दिया है 2.5। फिर बोला है फिक्स्ड एसेट प्रोप्राइटरशिप फंड रेशियो हमारा कितना है, 0. वर्किंग कैपिटल दिया है 60,000, 1,20,000, रिजर्व एंड सरप्लस 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। हमारा 6 आइटम दिया है, 3 रेशियो 3 आइटम। पहला रेशियो लिक्विड रेशियो दिया हुआ है, करेंट रेशियो दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल का वैल्यू है, बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू है, और रिजर्व एंड सरप्लस का वैल्यू। ये 6 वैल्यू दिया हुआ है, 3 रेशियो 3 वैल्यू। 3 रेशियो 3 वैल्यू से पूरा बैलेंस शीट बनेगा। अभी देखोगे कैसे बनेगा, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सवाल होगा सर हम लोग कैसे पता चलेगा कि कौन सा रेशियो से स्टार्ट करना है, जो रेशियो अच्छा लगे वो स्टार्ट कर ले। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा अगर लिक्विडिटी रेशियो मतलब लिक्विड रेशियो और करेंट रेशियो अगर ये दिया हुआ है तो वहीं से स्टार्ट करो, वो ज्यादा इजी होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। गिवन करेंट रेशियो कितना दिया हुआ है हमारा 2.5, और करेंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, करेंट एसेट बाई कितना 2.5। अच्छा करेंट एसेट का वैल्यू है देख तो नहीं है, करेंट लाइबिलिटी का वैल्यू है देख तो नहीं है। तो हम लोग एक काम करते हैं, अगर मान लो दोनों में से कोई एक वैल्यू अगर दिया हुआ रहता तो हम लोग आराम से बना सकते थे, एक डालते दूसरा निकल जाता, लेकिन हमारे पास दोनों में से कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करें, देयरफॉर हम करेंट एसेट इक्वल्स टू 2.5 CL बोल सकते हैं। अगेन एक और इंफॉर्मेशन है हमारे पास, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है कितना 1,20,000। अभी कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा सर आपको कैसे पता चला कि हमको वर्किंग कैपिटल ही लेना। मेरे को पता चला, कैसे बताता हूँ। करंट रेशियो का कंपोनेंट क्या होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, और वर्किंग कैपिटल का कंपोनेंट क्या होता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। बोलो होता है क्या,
करंट एसेट माइनस, ये हमें पता ही है, और मैंने जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें ऐसा क्वेश्चन रहा होगा, ठीक है। सोचो तो वो जो ये है, देखो अभी अगर पहले क्लास में अगर मैं ये बताता तो दिमाग में आ सकता था सर कहाँ क्यों कर रहे, कैसे कर रहे, कहाँ, बहुत सवाल आता ना तुम लोग का। सवाल तो आता है तुम लोग को बहुत ज्यादा, लेकिन जवाब तो किसी एक भी नहीं आता है। इसीलिए जवाब अपने से आ जाए, इसलिए 11-12 वाला थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा है, और कोई रीजन नहीं था। हमारी बात समझे, अगर तुम लोग को पूरी तरह से सब कुछ ठीक रहता तो फिर मेरे को करना नहीं पड़ता। इज दैट क्लियर? आगे वाले चैप्टर्स में तुम लोग बोलना, अगर कुछ वैसा होगा तो मेरे को बोलना, मैं बीकॉम वाले से स्टार्ट करूंगा। फिर क्या हो जाएगा बोलता, फिर तुम लोग के साथ कांड हो जाता है हमेशा की तरह, होता है ना। चलिए जो भी हो, आगे हमारे पास फिगर। अब क्या करेंगे सर, एक काम कर सकते हैं, CA इक्वल्स टू 2.5 CL है, हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस CL इक्वल्स टू 1,20,000 होगा। ये आया मेरा 1.5 CL इक्वल्स टू 1,20,000 होगा। 2.5 CL में से CL माइनस किया। अब बताओ, देयरफॉर करंट लायबिलिटी का वैल्यू आ गया 1,20,000 बाई 1.5, डिवाइड मार दो बेटा, 80,000 आ गया, 80,000। तो हमें क्या होगा, एक वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया? करंट लायबिलिटी का वैल्यू मिल गया। तो हमें इतना पता चल गया कि इस जगह पे इन दोनों का टोटल 80,000 होगा। हमारी बात समझ में आ रही है? इन दोनों का टोटल 80,000 होगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। एक ना ये वाला बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट का एक क्लिक मार के रख लेना, ठीक है। क्यों? जो जो आइटम नहीं होगा वो मैं मिटाते जाऊंगा, इसलिए कोई इसको मारना क्लिक, और क्लिक करके क्रॉप करके ग्रुप में डालना। अच्छा, इसको नहीं डालना, हाँ इसको डालना सिर्फ क्रॉप करके डाल, ताकि तुम लोग को बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक परफेक्ट फॉर्मेट तुम लोग के पास रहे। चलो आ जाते हैं वापस से। तो करंट लायबिलिटी आ गया। अब बताओ, देयरफॉर करंट एसेट आ जाएगा सर, कैसे 2.5 CL है ना, ये रहा है ना, करंट एसेट इक्वल्स टू 2.5 CL। अब हमारे पास अगर करंट लायबिलिटी का वैल्यू अगर आ चुका है तो करंट एसेट का वैल्यू आ जाएगा, डाल दीजिए। कितना आसान है सर, 2.5 इंटू 80,000 कितना हुआ, रुपीज 2 लाख। किसका वैल्यू आ गया? एक और वैल्यू आ गया, किसका सर? ये वाला पोर्शन का वैल्यू आ गया। आ गया ये वाले पोर्शन का, बहुत अच्छी, क्या मजा का चीज है। देखो हो रहा है। अब क्या करेंगे सर, अब इसका फैमिली में एक और मेंबर है, लिक्विडिटी का मेंबर एक और है। कौन सा? लिक्विड रेशियो। अगेन हमारे पास लिक्विड रेशियो कितना है? हमारे पास लिक्विड रेशियो है 1.5। अच्छा, लिक्विड रेशियो का क्या फॉर्मूला होगा सर? करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी, स्टॉक मतलब इन्वेंटरी, माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्वेश्चन में बोला है, कहीं भी इंफॉर्मेशन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अनकॉमन आइटम, वो जनरली क्वेश्चंस में होते नहीं है, ठीक है। लेकिन इन्वेंटरी, बिना इन्वेंटरी का बिजनेस कैसा? हवा में बिजनेस करोगे? यस, नो, हवा में इन्वेंटरी तो होगा ही होगा। तो इसीलिए हम क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ है तो प्रीपेड को इग्नोर कर देते हैं। और नीचे क्या करेंगे? करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटी माइनस। अब बैंक ओवरड्राफ्ट क्यों लिया है हमने सर? बैंक ओवरड्राफ्ट इसलिए लिया कि बैंक ओवरड्राफ्ट है क्वेश्चन में, बोला है। चलिए, अब ये इक्वल्स टू कितना आया? अच्छा, करंट एसेट का वैल्यू कितना है सर? 2 लाख। इन्वेंट्री को हम लोग ले लेते हैं आई। करंट लायबिलिटी कितना है सर? 80,000। और बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन में देखो तो कितना है सर? 20,000। आया 1.5 बाई 1 कर दो इसको, ऊपर आया 2 लाख माइनस आई, और ये कितना हो गया? 60,000। 60,000 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 90,000। तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू क्या आएगा सर? 2 लाख में से क्या माइनस कीजिए? 90,000 माइनस कीजिए, आ गया कितना? रुपीज 1,10,000। किसका वैल्यू आ गया? इन्वेंटरी का वैल्यू आ गया। तो इन्वेंटरी का एग्जैक्ट वैल्यू आ चुका है, तो हम 1,00,000
10,000 डाल दे रहे हैं, पक्की बात है। ओके, अच्छा, कहीं क्वेश्चन में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बताया है? क्वेश्चन में ना बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया। तो देखो जनरली कंपनी क्या करता है ना, बैंक में डील करता है, ठीक है, कैश में डील उतना नहीं करता, थोड़ा बहुत कैश रहता है लेकिन कैश में डील नहीं करता। तो क्वेश्चन में बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया, इसका मतलब ये तो बैंक, इसका मतलब क्वेश्चन में होगा नहीं, बता होगा? कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है, कहा गया, बैंक, और कैश का मतलब कैश। कैश इक्विवेलेंट क्वेश्चन में होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? सर बैंक ओवरड्राफ्ट भी रहेगा, बैंक भी रहेगा। मान लो एक ही अकाउंट है, मान लो तेरा, और उसी में तेरा प्लस में पैसा है, माइनस में पैसा, ऐसा थोड़ी ना होगा, या तो प्लस में पैसा होगा या माइनस में होगा। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता, एक ही अकाउंट है, और भी तो हो सकता है। ये कॉमन सेंस से मान लेते हैं एक ही, हमारी बात समझे? तो इसका मतलब ये है कि हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है। क्यों? नेगेटिव में पैसा जा चुका है बैंक वगैरह। अब टोटल करेंट एसेट कितना है हमारा? 2 लाख हमारा टोटल करेंट एसेट है। तो भैया देयरफॉर ट्रेड रिसीवेबल कितना आ जाएगा? क्या लिखेंगे सर? करेंट एसेट माइनस इन्वेंटरी। अब ये फॉर्मूला की तरह याद नहीं करोगे, इस परिस्थिति में करेंट एसेट माइनस इन्वेंटरी होगा। अगर कैश होता तो, अगर और कुछ होता तो, प्रीपेड एक्सपेंसेस होता तो, अक्रूड इनकम होता तो, और भी तो आइटम आ सकता है। अभी वाला परिस्थिति के हिसाब से क्या है हमारे पास? 2 ही करेंट एसेट दिख रहा है, ठीक है। एक ट्रेड, अब तो बोलोगे क्या सर आपको कैसे पता? ये भी तो हो सकता है सर ये नहीं होगा, ट्रेड रिसीवेबल 0 होगा, कैश इक्विवेलेंट माइनस होगा। तो जनरली क्या होता है ना, ऊपर में जो लिखा हुआ है आइटम वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है, इसीलिए उसको ऊपर में लिखा गया है। हमारी बात समझे? तो हम लोग यही अज्यूम करेंगे कि नीचे वाला आइटम नहीं है, ऊपर वाला आइटम है। अब करेंट एसेट कितना है हमारा? सर 2 लाख का करेंट एसेट है। इन्वेंट्री कितना आया है हमारा? 1,10,000। भैया कितना आया? रुपीज 90,000। डाल दीजिए यहाँ पे 90,000। बोलो, एक सेगमेंट खत्म हो गया। बोलो हो रहा है, बैलेंस शीट बनते जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें? अब आया मेन चैप्टर। देखो क्वेश्चन में ना रिजर्व एंड सरप्लस और बैंक ओवरड्राफ्ट भी दिया हुआ है ना। रिजर्व एंड सरप्लस कितना दिया है? 60,000 डाल देते हैं यहाँ। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया है? बैंक ओडी कितना दिया है? 20,000। 20,000 को यहाँ भी डाल दिया, ठीक। अब देख ध्यान से, तेरे पास टोटल करेंट लायबिलिटी था 80,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 है, तो इसका मतलब ट्रेड पेबल कितना होगा? ट्रेड पेबल का फॉर्मूला क्या होगा हमारा? करेंट लायबिलिटी माइनस डीओ। सर 80,000 माइनस 20,000 आया कितना? 60,000। यहाँ डाल दीजिए 60,000। देखो ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। बोलो हुआ? अब आया, अच्छा एक चीज मैं कम कर देता हूँ, ठीक है। क्या कम कर रहा हूँ? ये जो इंटेंजिबल एसेट है ना, गुडविल वगैरह, ये जनरली तरह को ना 99% चांस रहेगा कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है? 99% क्वेश्चन में तेरे को 99.99% क्वेश्चन में तेरे को गुडविल नहीं मिलेगा। हमारी बात, कोई भी ऐसा फॉर्मूला था जिसमें गुडविल के रेशियो बना है? तो बोल, देख के बोल। एक फॉर्मूला भी नहीं था जिसमें गुडविल के रेशियो बना है, इसलिए हम इंटेंजिबल एसेट को हटा दें। अगर क्वेश्चन में बोल दिया है तो ही रेशियो पकड़ोगे, अदरवाइज रेशियो को इग्नोर करोगे। हमारी बात सबको समझ में आ रही है पूरी अच्छी तरह से? चलिए अब हमें क्या निकालना है सर? नॉन करेंट लायबिलिटी, शेयर कैपिटल, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट और नॉन करेंट लायबिलिटी मैं थोड़ा सा मार्क कर रहा हूं, मैं तो टेक्निक बता रहा हूं सॉल्व करने का, वरना तुम लोग निकाल ही नहीं पाओगे। ये जो आइटम है, ये थोड़ा सा, ये फाइनल आइटम, मतलब फाइनल मतलब ये तेरा फाइनलाइज करेगा बैलेंस शीट को। तुम इसको भी एज्यूम करके रखना कि जब तक क्वेश्चन में बोलेगा नहीं हम इसको पकड़ेंगे नहीं। इसका काम लास्ट में करेंगे। इसको हम लोग कहां करेंगे? लास्ट में। लिखेंगे जरूर, लेकिन निकालेंगे कब? लास्ट में। निकालेंगे कब? लास्ट में। किसको? नॉन करेंट लायबिलिटी और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। चलिए, नॉन करेंट लायबिलिटी मतलब लोन,
पैसा कम होगा तो लोन लेंगे। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट पैसा ज्यादा होगा तो इन्वेस्ट करेंगे, यही ना बात है। कम है ना ज्यादा है, ये बताएगा क्वेश्चन, कहीं ना कहीं हिंट करेगा। चलो अभी कुछ नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास चैलेंज क्या है, हमारे पास क्या बचा है, क्या किसको नहीं लिया है हमने। एक दिया हुआ फिक्स्ड एसेट प्रोप्राइटरशिप फंड रेशियो, फिक्स्ड एसेट प्रोप्राइटरशिप फंड रेशियो एंड अगेन फिक्स्ड एसेट प्रोप्राइटरशिप रेशियो कितना दिया है बेटा, 0. अच्छा फिक्स्ड एसेट, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर, एक फिक्स्ड एसेट एक प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड। और प्रोप्राइटर्स फंड का नानी का घर का नाम क्या बताया था, शेयर होल्डर्स फंड। हमारी बात समझ में आ रही है। और दोस्त लोग उसको क्या बोलते हैं, एक और नाम था नेटवर्क, नेटवर्क समझ में आ रही है। और मोबाइल में कोई कोई उसका नाम क्या सेव करके रखा है, इक्विटी, चाचा नाम है उसका, फिर बोलू आधार कार्ड में उसका नाम है प्रोप्राइटर्स फंड, नानी का घर का नाम है शेयर होल्डर्स फंड, दोस्त लोग बुलाते हैं नेटवर्क, और दोस्त लोग अपने मोबाइल में उसका नाम सेव करके रखे हैं इक्विटी। ये चारों एक ही आदमी का अलग अलग चार नाम है। कभी अपने दोस्तों के मोबाइल में चेक किया तुम्हारा नाम कैसे सेव करके रखा है, ये एक्सपेक्टेड था। चलो तो क्या है फिक्स्ड एसेट प्रोप्राइटर्स फंड रेशियो में क्या करेंगे सर, ऊपर लिखेंगे फिक्स्ड एसेट, नीचे लिखेंगे प्रोप्राइटर्स फंड, प्रोप्राइटर्स ये भी लिखते हैं ना, इक्वल टू कितना 0.7। अच्छा अब देख प्रोप्राइटर्स फंड फिक्स्ड एसेट प्रोप्राइटर्स फंड, फिक्स्ड एसेट है तेरे पास सर, गायब है। प्रोप्राइटर्स फंड सर गायब है, क्यों गायब है, क्योंकि शेयर कैपिटल और रिजर्व दोनों को मिलाओगे तो प्रोप्राइटर्स फंड बनेगा। सर दोनों गायब है। अब क्या दो इधर से भी एक मिसिंग, इधर से भी एक मिसिंग, दोनों सेगमेंट से मिसिंग होगा तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। हमें एक और रेशियो चाहिए होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक एजम्पशन लेना पड़ेगा। क्या एजम्पशन लेना पड़ेगा, एज्यूमिंग देयर is no non-current liability and non-current investment and the value of fixed asset equals to x। हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया कि नॉन करेंट लायबिलिटी नहीं है और ये भी नहीं। आप बोलोगे सर क्यों, बेटा एक ही इंफॉर्मेशन है और तुम चार मिसिंग नहीं निकाल सकते हो, पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर करना पड़ेगा जो जरूरी नहीं है। आप बोलोगे सर फिक्स्ड एसेट भी तो जरूरी नहीं होगा, कर एक बिजनेस बिना फिक्स्ड एसेट का। सर हो सकता है कि शेयर होल्डर्स फंड ना हो, कर बिना कैपिटल का बिजनेस करोगे, तो ये दोनों तो एकदम 100% आइटम है। और ऐसे भी पता चल जाए सर जब इन दोनों का रेशियो दिया है मतलब ये दोनों आइटम एग्जिस्ट करता है। नॉन करेंट लायबिलिटी नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को हमने क्या कर दिया, दूध भात कर दिया, बाहर कर दिया। क्यों किया समझे, चलिए अब हमने क्या किया, फिक्स्ड एसेट को एक्स लेट कर लिया, थोड़ी देर के लिए करते हैं, इसको कर लिया एक्स मान लो। अब बेटा अगर मैं ये एक्स प्लस 0 प्लस 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस नील करूं तो हमारा क्या होगा, एसेट साइड का टोटल आ जाएगा। हाँ हाँ क्या बोली बोल नंबर प्लस एक्स, हाँ नंबर प्लस एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। चलिए तो देयर फॉर टोटल एसेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस नील प्लस 90,000 प्लस 1,10,000 प्लस नील, कितना आया रुपीज 2 लाख प्लस एक्स। बोलो सही बात। और हम लोग बैलेंस शीट में एक चीज पढ़ते आए सर, जो चीज हम लोग का कभी बराबर नहीं होता है वो हमेशा बराबर होता है। क्या बोलते हो, जो हम लोग बराबर नहीं कर सकते हैं लेकिन हमेशा बराबर होता है। बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी और एसेट हमेशा बराबर होता है, जो हमारे लिए चैलेंज है बराबर करना। तो बेटा टोटल एसेट को टोटल लायबिलिटी बोल सकते हो,
क्या गलती है सर? अगर इसका टोटल अगर 2 लाख प्लस एक्स होगा तो सर ये भी 2 लाख प्लस एक्स होगा। किसी को संदेह है तो बोल, जिसको संदेह हो उसको रजिस्ट्रेशन कैंसिल, आर्ट्स में कन्वर्ट हो। क्योंकि ये हम लोग शुरू से जानते हैं ना, क्या जानते हैं कि सर डबल एंट्री सिस्टम से कर रहे हैं, लायबिलिटी और एसेट बैलेंस शीट में बराबर होगा। तो ये हमारा आया तो टोटल लायबिलिटी है। अब बेटा टोटल लायबिलिटी मतलब क्या सर? टोटल लायबिलिटी मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। बोलो सही बात है? तो इसका मतलब हम टोटल लायबिलिटी को लिख सकते हैं शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस ट्रेड डायरेक्टली करेंट लायबिलिटी लिख दो। यहाँ पे लिखता हूँ टीपी प्लस बीओ इक्वल्स टू 2 लाख प्लस, बोलो ठीक। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस है 60,000, नॉन करेंट लायबिलिटी है नील, ट्रेड पेबल है 60,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 30,000। बोलो सही बात। इक्वल्स टू 2 लाख प्लस सर शेयर कैपिटल प्लस 60,000 प्लस 60,000 प्लस 20,000 कितना आएगा रे? 1 लाख इक्वल्स टू 2 लाख प्लस एस। देयरफॉर शेयर कैपिटल ये 1,40,000 को उधर ले जाएंगे तो क्या होगा? 60,000 प्लस एक्स। बोलो शेयर कैपिटल का वैल्यू आया एक्स के फॉर्मेट में है सर। आपको बोला निकाल देंगे सर। अब ये इक्वेशन 1 था, इसको हम 2 को कर लेते मान लो। नाउ proprietors fund, sorry, fixed asset by proprietors fund equals to 0.75। फिक्स्ड एसेट को क्या लेट किया है तूने सर? एक्स डालिए। प्रोप्राइटर्स फंड का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। बोलो ठीक। तो शेयर कैपिटल कितना है सर? 60,000 प्लस एक्स और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 60,000 इक्वल्स टू कितना? 0.75। और सर x बाई 1,20,000 प्लस x इक्वल्स टू 0.75 बाई 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। x इक्वल्स टू सर 90,000 माइनस 0.75 x और x प्लस 0.75 इक्वल्स टू 90,000। बोलो सही है? माइनस की वर्ड प्लस होगा ना, कितना आया? और 0.25 x इक्वल्स टू 90,000। बोलो होगा? देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना? 90,000 बाई 0.25 आया कितना? 3,60,000। कितना आया? किसका वैल्यू निकला? x कौन था? फिक्स्ड एसेट सर। देयरफॉर फिक्स्ड एसेट इक्वल्स टू 3,60,000। डालते हैं, कहां डालेंगे सर? सर 3,60,000। देयरफॉर शेयर कैपिटल कितना बेटा? 60,000 प्लस एक्स मतलब 60,000 प्लस 3,60,000 आया कितना? यहां डालिए 4,20,000। अब टोटल मारिए सर। ये 2 लाख, ये 3,60,000 कितना आया? 5,60,000। सर इधर देखिए 4,80 80 5,60,000 5,60,000। देखिए मैच हुआ। अब बुक में मिलाइए आंसर। शेयर कैपिटल देखो 4,20,000 है, फिक्स्ड एसेट देखो 3,60,000 है, स्टॉक मतलब इन्वेंट्री 1,10,000 है, लिक्विड एसेट बोलने का मतलब क्या था? सीए माइनस इन्वेंट्री, सीए माइनस इन्वेंट्री, सीए माइनस इन्वेंट्री मतलब ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 90,000 है। बोल समझ में आया? कुछ मजा आया? सर शेयर कैपिटल में फिक्स्ड एसेट्स क्यों लेते हैं?